तो फर्स्ट चैप्टर है अष्टांग हृदय का सूत्रस्थान का। इसका नाम है आयुष्कामी अध्याय। तो ये जो है अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें पूरे बेसिक दिए हुए हैं और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग आयुष्कामी अध्याय में आयुर्वेद के बारे में जानते हैं। आयुर्वेद दो शब्द से मिलकर बनता है, आयु प्लस वेद। तो अब हम आयु की डेफिनेशन देखेंगे। तो आयु की जो है परिभाषा चरक सूत्र 1 में बताई गई है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगी धारी जीवितम। ठीक है, तो इसका अर्थ है शरीर मतलब ये 5 महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से बना हुआ है। और इंद्रिय 5 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय और एक सत्व मन और आत्मा के संयोग से आयु बनता है। इसको जीवन और आयु कहते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग आयुर्वेद की परिभाषा देखते हैं। तो ये जो है इसमें दिया हुआ है, चरक सूत्र 1 में दिया गया है। ठीक है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। मतलब कि हितायु अहित, ठीक है, सुख दुख, आयु के लिए जो हितकर है, आयु के लिए जो अहितकर विषय हैं, उन सब का मापदंड जहाँ बताया गया है उसे आयुर्वेद कहते हैं। मतलब कि जो हित है अहित है सुख है दुख है आयु के लिए, और ये सब जो मापदंड बताया गया है वो आयुर्वेद कहलाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है वो है आयुर्वेद का अवतरण। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो वैसे तो शाश्वत है, बट आयुर्वेद सबसे पहले जो आयुर्वेद का ज्ञान है ब्रह्मा जी को मिला। ब्रह्मा जी ने के ज्ञान से दक्ष प्रजापति, फिर दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, ये जो हैं 2 हैं, अश्विनी कुमार 2 हैं, एक दस्त्र एक नास्त्य। उसके बाद आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र फिर अलग अलग आचार्यों की, जैसे चरक जी ने माना है इंद्र के बाद भारद्वाज, फिर आत्रेय पुनर्वसु, फिर उनके शिष्य जो कि अग्निवेश भेड़ जतुकर्ण पराशर हारित्र क्षारपाणी ये सब हैं। सुश्रुत जी ने माना इंद्र के बाद धन्वंतरी, फिर धन्वंतरी से दिवोदास, फिर उनके शिष्य सुश्रुत औषधेन वैतरण औरभ पौष्कलावत करवीर गोपुरक्षित भोज। फिर अष्टांग हृदय ने माना है इंद्र से आत्रेय मुनि और अग्निवेश ऋषि। ठीक है, फिर वैसे ही काश्यप ने ब्रह्मा से उत्पत्ति, फिर उसके बाद अश्विनी कुमार, उसके बाद अश्विनी कुमारों द्वारा फिर इंद्र, इन्होंने दक्ष प्रजापति को नहीं लिया है। फिर काश्यप वशिष्ठ और अत्रि भृगु ने फिर उनके पुत्र और शिष्य द्वारा ग्रहण किया गया। ठीक है, उसके बाद हम आयुर्वेद अगर पढ़ रहे हैं तो अब इसके 8 अंग के बारे में जानते हैं। तो आयुर्वेद के 8 अंग होते हैं। इसको बोलते हैं, इसके लिए ये श्लोक सही है, इसको इम्पोर्टेंट श्लोक। तो ये है काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान। तो इसके 8 अंग है। उसके पहला है काय चिकित्सा, यू कैन से मेडिसिन रिलेटेड जो स्टडी की जाती है। फिर सेकंड जो है बाल चिकित्सा, बाल में पीडियाट्रिक बाल रोगों के बारे में वर्णन है। गृह चिकित्सा जो प्लानट रिलेटेड जो है वो लिया गया है। उसके बाद ऊर्ध्वांग यानी शला के, इसमें आई ऑप्थेल और ईएनटी यानी आई नोज़ नोज़ ये सब का ज्ञान होता है। फिर हम लोग शल्य चिकित्सा जो कि सर्जरी से रिलेटेड है जो चिकित्सा है। फिर दंष्टा मतलब यहाँ विष पॉइजनस ड्रग एंड चिकित्सा वगैरह इसका इसमें वर्णन किया है। जरा मतलब कि जो वृद्ध होने से रोके या फिर रसायन का उपयोग वगैरह जहाँ पर वर्णन किया गया है। और फिर वृष जो वाजीकरण एफ्रोडॉक्स, ये इसका जो चिकित्सा का वर्णन किया गया है इसके बारे में बताता है। अब हम लोग आयुर्वेद में फिर नेक्स्ट में जाते हैं जो त्रिदोष का वर्णन किया है। यह है त्रिदोष जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वात पित्त कफ।
ठीक है। फिर जो इनको इन्फ्लुएंस करता है, जो दोषों को, वो क्या है? जो अवस्थाएं हैं। उसके बाद बात आती शारीरिक दोषों की अवस्थाएं। एक तो अगर दोष साम्य अवस्था में रहता है तो शरीर को धारण करता है, और अगर विकृतावस्था में, मतलब इसमें विकृति आती है, तो रोग उत्पन्न करता है। अब विकृति आने की भी तो उसको सब डिविजन दिया गया है, वृद्धावस्था, क्षयावस्था। तो वृद्धावस्था में है उत्कृष्ट वृद्धि, अगर ज़्यादा बढ़ गया, मध्य वृद्धि मतलब थोड़ा कम, और अल्प वृद्धि मतलब थोड़ा, मतलब कि अगर ऐसे है कम, मध्य, उत्कृष्ट, तो उस हिसाब से रोग उत्पन्न होंगे। फिर अगर क्षय है, दोषों का क्षय हो गया, तो उसमें फिर से सब डिवीजन है, बहुत ज़्यादा तो उत्कृष्ट क्षय, मध्य क्षय, अल्प क्षय। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं दोषों का स्थान। ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो अब अष्टांग हृदय जी में जो स्थान बताया गया है, वात का जो स्थान होता है शरीर में, स्थान क्या होता है? हृदय नाभि के नीचे माना गया है वात का स्थान। और अगर एज रिलेटेड देखें वय अनुसार, तो वृद्धावस्था में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए वृद्धावस्था में क्या होता है ना, पेन रिलेटेड, वात से रिलेटेड व्याधि ज़्यादा होती है। अगर हम लोग ऐसे समझा जाए तो दिन में अगर देखा जाए तो पूरे दिन, तो सुबह, मध्याह्न काल और सायं काल में अगर बांटा जाए तो सायं काल में वात की वृद्धि अधिक होती है। फिर रात्रि में, तो रात्रि के अंतिम प्रहर, मतलब कि जब सुबह होने वाले रहती है उससे पहले। फिर आहार में अगर देखें तो पाचन होने के, पच जाने के बाद वात की वृद्धि होती है। वैसे ही पित्त का देखें तो हृदय नाभि के मध्य में। फिर अगर वय के अनुसार देखा तो युवावस्था, दिन में अगर देखें तो मध्याह्न में, दोपहर में, रात्रि में अगर देखा जाए तो रात्रि के मध्य प्रहर में, आहार में, पाचन के समय। फिर कफ जो दोष है उसमें देखिए शरीर में स्थान अगर बोला जाए तो हृदय नाभि के ऊपर, ठीक है, ऊर्ध्वगत। फिर अगर वय में देखा जाए तो बालकों में, छोटे बच्चे रहते हैं उनमें। अगर दिन में देखा तो पूर्वाह्न, मतलब मॉर्निंग के टाइम, सुबह के समय। रात्रि में, रात्रि की पूर्व प्रहर, प्रथम प्रहर में। और आहार में, आहार सेवन के बाद। ठीक है। अब कोष्ठ देखें, तो कोष्ठ यानी कि इसमें 3 होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं दोषों के अनुसार को, क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ और मध्य कोष्ठ। ठीक है। कोष्ठ मतलब कि वात की अधिकता से के कारण क्रूर कोष्ठ होता है। क्रूर कोष्ठ फिर मतलब कि कॉन्स्टिपेटेड रहना, इस टाइप से हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो, मतलब। और पित्त की अधिक से मृदु, मतलब कि कुछ भी खाते हैं तुरंत पच जाना, मतलब कि बहुत जल्दी पचता है आहार। और कफ की अधिक से मध्यम कुष्ठ होता है। ठीक है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट अगर देखेंगे तो दोषों के गुण देखेंगे वात पित्त का। तो इसके लिए ये श्लोक है। तो तत रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल, ये जो बोल रहे हैं वात के गुण हैं। तो वात के गुण में क्या क्या होता है? रुक्ष होता है ड्राइनेस, लघु होता है लाइटनेस, शीत होता है कोल्डनेस, खर होता है खुरदुरा यानी रफनेस, और सूक्ष्म मतलब माइन्यूट, चल गतिशील गुण वाला होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। देन पित्त के गुण में पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विस्त सरद्रव। तो पित्त के गुण में स्नेह युक्त होता है, ऑयली, तीक्ष्ण, शीघ्र कार्य करने वाला होता है, पेनिट्रेटिंग, उष्ण, हॉट, गर्म रहता है, लघु जो होता है लाइट रहता है, विस्त, दुर्गंध युक्त, सर फैलने वाले शरीर में, और द्रव। अब कफ के गुण अगर देखें तो यह स्निग्ध, चिकना होता है, शीतल, कोल्ड, गुरु, हैवी, मंद, देर से कार्य करने वाला, लक्ष्य, चिकना, प्रसन्न, लिसलिसा और स्थिर रहने वाला होता है। अब वैसे ही दोष पढ़े। अब सप्त धातु पढ़ते हैं। तो रस, रक्त, 7 धातु में, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस जो आहार रस वाला होता है, रक्त ब्लड, मांस मसल्स अगर को रिलेट करते हैं तो, मेद फैट से कर सकते हैं, अस्थि बोन,
और मज्जा बोन मैरो और शुक्र सीमेन। ठीक है। जो शुक्र होता है वो शरीर ये सारे रसों का सार भाग माना जाता है। अब मल की बात करेंगे तो मूत्र, पुरीश और स्वेद आदि। मूत्र मतलब यूरिन, पुरीश यानी स्टूल, शकीत भी बोलते हैं, और स्वेद आदि मल। ठीक है। उसके बाद फिर वृद्धि 6। तो इसमें बोल रहा है वृद्धि और क्षय में समान दोष, तुष्य और मल के समान की वृद्धि और विशेष भिन्नता होती है। और इसको सिद्ध करने के लिए सर्वदा सर्वभावानम समानम वृद्धि कारणम बताया गया है। मतलब कि समान भाव अगर होता है तो वृद्धि का कारण बनता है, और विशेष भाव होता है तो क्षय का कारण होता है। जैसे द्रव्य सामान्य मांस के सेवन से मांस की वृद्धि होती है, और वैसे ही गुण सामान्य है दूध और घृत के सेवन से शुक्र की वृद्धि। दूध में दोनों क्या रहता है ना, स्निग्ध रहता है, तो इसके कारण गुणों के कारण शुक्र की वृद्धि हो रही है। यहाँ क्या है, द्रव्य समान। तो अगर जैसे द्रव्य किसी चीज़ में मांस है कम है, तो अगर मांस खाएंगे तो उसकी वृद्धि होगी। ठीक है। इस वैसे ही इसका एग्जाम्पल बताया है। अब हम लोग रस के बारे में देखें तो रस क्या होता है। अब रस हम लोग देखें तो षड रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस रहते हैं। ठीक है। अब हम लोग रस और दोष का संबंध देखते हैं। तो इसको हम लोग याद करने के लिए इसको याद करना ज़रूरी है, बेसिक है। तो इसे मधुर, अम्ल, लवण, ये जो रहता है 3 रस, मधुर, अम्ल, लवण, ये जो रहते हैं कफ का प्रकोप करती हैं। ठीक है। उसके बाद कटु, तिक्त, कषाय जो है, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो रहती है वात को बढ़ाती हैं। ठीक है। फिर जो बचा हुआ है बीच का, यानी कि अम्ल, लवण और कटु, अम्ल, लवण और कटु, ये तीनों जो है पित्त को बढ़ाती हैं। अच्छा। ठीक है। तो जैसे मधुर, अम्ल, लवण कफ को बढ़ाती है, तो इसका मतलब कटु, तिक्त, कषाय कफ को कम करेगा। हमको 3 याद करना है कि ये बढ़ाने वाला, आप बढ़ाने वाला याद कर लीजिए तो कम करने वाला अपने आप याद हो जाएगा। वैसे ही जैसे कटु, तिक्त, कषाय लास्ट के 3 वात को बढ़ाती हैं, तो ऊपर के 3 जो हैं वात को कम करेंगे, यानी मधुर, अम्ल, लवण वात को कम करेंगी। उसके बाद अब अम्ल, लवण, कटु पित्त को बढ़ाती हैं, तो मधुर, तिक्त, कषाय जो है वो आपको पित्त को कम करेगी। ठीक है। अब ये रसों के बारे में हो गया। तो अच्छा हाँ, एक और चीज़, रस में मधुर मतलब स्वीट होता है, अम्ल सोर यानी खट्टा होता है, लवण सॉल्टी, कटु यहाँ पे बीटर यानी कड़वा होता है। सॉरी, कटु जो है, कटु यहाँ पे तीखा होता है, तिक्त यहाँ पे कड़वा होता है, पंजेंट। कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट। ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे, हाँ, वीर्य। अब वीर्य 2 प्रकार का होता है, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। मतलब ऐसा बोलते हैं कुछ खाने से बहुत गर्मी लगती है तो वीर्य होता है। और फिर कोल्ड, 2 वीर्य माने हैं। विपाक जो है ये आपके 3 मादे हैं, मधुर, अम्ल और कटु। विपाक मतलब जो पाक होने के बाद जो अपना एक्शन दिखाता है वो। ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है, हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, बट ये चरक का दिया गया है उपशय के लिए। ठीक है। तो उपशय चिकित्सा, वैसे तो ये चरक का है बट अब पढ़ लेते हैं अपन। तो इसमें हेतु विपरीत, इसमें क्या है 6 है। हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत,
हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी और हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी। ठीक है, फिर यहाँ एक है, फिर यहाँ पे हमारा है औषध, अन्न, विहार, यानी कि हेतु विपरीत। हेतु मतलब कारण के विपरीत। तो अगर औषध देखें तो अगर कारण है तो जैसे कफज, कफज ज्वर में शुंठी का प्रयोग, यानी कि विपरीत, यानी शुंठी उष्ण होता है और कफज ज्वर। तो ठीक है, अन्न में अब हम लोग खाने की चीज़ें यूज़ करेंगे तो वाता ज्वर में मांस, रस और भात का प्रयोग। अब विहार में ऐसा देखा तो दीवा स्वप्न में दीवा स्वप्न से क्या होता है, कफ बढ़ता है, तो रात्रि जागरण उससे कम होगा। मतलब विहार मतलब चलना फिरना इस टाइप से होता है। अभी व्याधि में हम लोग देखें तो व्याधि में क्या होता है, अतिसार। आपका अतिसार हुआ तो अतिसार एक व्याधि है। तो स्तंभनार्थ, अब खाने में क्या है, स्तंभनार्थ, कुटच, पाटे, ये स्तंभन करते हैं, स्तंभन रोकने वाले होते हैं। अब अन्न में हम लोग देखें तो व्याधि अतिसार है तो उसमें स्तंभनार्थ मसूर एक तरीके से खाने की चीज़ है, तो स्तंभन करती है मसूर। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग विहार में देखें उदावर्त में प्रवाहन, तो उदावर्त में हम लोग प्रवाहन करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं हेतु व्याधि विपरीत, इसमें हेतु भी है व्याधि भी है, उभय है। इसमें उभय विपरीत में वात शोथ में वात और शोषनाशक दशमूल क्वाथ, इसमें औषध में दशमूल क्वाथ का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर अन्न में अगर जाएँ तो वातज कफज ग्रहणी में, पित्तज ग्रहणी में तक्र का और पित्तज ग्रहणी में दूध का प्रयोग करते हैं। अन्न है पित्तज ग्रहणी, ग्रहणी में दूध का प्रयोग। ठीक है, फिर ऐसे ही स्नेह, स्नेह और दीवा स्वप्न में तंद्रा में रुक्ष का सेवन, रात्रि जागरण। फिर हम लोग होते हैं एत्यु विपरीतार्थकारी। अब हम लोग आते हैं रोगी की परीक्षा। तो रोगी की परीक्षा 3 प्रकार से होती है, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न। दर्शन मतलब देख के, इंस्पेक्शन करके, उसके आँखों को देख के या फिर बॉडी को गेट मतलब किस तरीके से आ रहा है, ये सब गेट आते हैं, ये सब देख के। स्पर्शन मतलब पाल्पिटेशन, नाड़ी परीक्षा करके या फिर उष्ण शीत तो नहीं है, टेम्परेचर वगैरह देख के। उसके बाद प्रश्न मतलब क्वेश्चन पूछ के। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे चिकित्सा के 4 पाद के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें ये श्लोक ठीक है। भिषक द्रव्याणुपस्तथा रोगीपाद चतुष्टयम चिकित्सितश्च निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम। तो इसमें 4 पाद बताए गए हैं, भिषक द्रव्य, उपस्थता रोगी, भिषक मतलब फिजिशियन, द्रव्य मतलब औषधि, उपस्थता मतलब अटेंडेंट, रोगी मतलब पेशेंट। जब चिकित्सा की जाती है तो इन चारों का होना बहुत ज़रूरी किया गया। अब हम लोग चिकित्सा के चतुष्पाद के नाम से जानते हैं, फिर इन एक एक पाद के भी 4 मतलब 4 गुण बताए गए हैं। तो वैसे ही पहला है वैद्य के गुण। तो दक्ष शास्त्रार्थ दृष्टि कर्म सुचिर्भिषक, ये भी अच्छे श्लोक हैं। मतलब कि एक तो उनको वैद्य को दक्ष यानी चतुर, अपने कार्य में कुशल होना चाहिए। तीर्थशास्त्रार्थ मतलब कि गुरु से जिसने ज्ञान का अभ्यास किया हो। तिष्ठकर्म मतलब जो भी ज्ञान पाया है उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया है कि नहीं। सूची मतलब शारीरिक मानसिक रूप से पवित्र। ठीक है, फिर औषध के गुण है बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य औषधम। बहुकल्पम मतलब कि एक औषधि को अनेक रूप से प्रयोग किया जाए। बहुगुण मतलब उसके बहुत सारे गुण से युक्त होना चाहिए। संपन्न मतलब कीट जल गुणहीन नहीं होना चाहिए। योग्य मतलब कि जो देश काल के अनुसार प्रत्येक अवस्था आयु में सुविधापूर्वक सेवन कर सके। देन हम लोग जाते हैं परिचारक में। अनुरक्त सुचिर दक्षो बुद्धिमान मान परिचारक। इसमें क्या है, अनुरक्त मतलब रोगी से सेवा मतलब डिवोटेड रहना चाहिए, सेवा भावना रखना चाहिए। सूची मतलब कि शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र होना चाहिए। ठीक है, मतलब हाइजीन भी मेंटेन करना चाहिए और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग और पवित्र होना चाहिए। दक्ष मतलब कि कुशल होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, बुद्धिमान जो चिकित्सक और
चिकित्सक की बात को समझें। रोगी का गुण जो है आढ़्य रोगी भिषक वश्यो ज्ञापकः सत्ववानपि। धनी जो चिकित्सक के साधन को एकत्रित कर सके। ठीक है। भिषक वश्य मतलब कि चिकित्सक के आदेशों का निर्देशों का पालन कर सके। ज्ञापक ज्ञानी हो जिससे अपनी शिकायतें अच्छे से बता सके। और सत्ववान मतलब कि हिम्मत वाला। ये ठीक है। अब हम लोग रोगों के भेद देखते हैं। रोगों के दो भेद हैं, एक साध्य असाध्य। अब साध्य की भी हम लोग मतलब साध्य मतलब जो ट्रीटेबल है, ट्रीटेबल के भी दो भेद हैं। एक सुख साध्य जो इजीली ट्रीटेबल हो और किसी से थोड़ा डिफ़िकल्ट से ट्रीट हो। देन हम लोग असाध्य के भेद देखते हैं। असाध्य होते हैं, ये भी दो होते हैं, एक याप्य और अनुपक्रम। असाध्य मतलब कि जो ट्रीट नहीं किए जा सके, बट याप्य में ऐसा होता है कि आप उसको मेडिसिन चलती रहती है तो वो रोग ठीक रहता है, फिर बंद हो जाएगी तो फिर वापस आ जाएगा। अनुपक्रम मतलब हो ही नहीं सकता। अब हम लोग देखेंगे कि अध्याय मतलब फर्स्ट चैप्टर में लास्ट में कितने अध्याय के बारे में बताया गया है। तो सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं। शारीर और फर्स्ट अध्याय का नाम आयुष्कामी है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। फिर शारीर स्थान है, इसमें शारीर स्थान में 6 अध्याय हैं। निदान स्थान में 16 है। चिकित्सा में 22 हैं। कल्प स्थान में 6 हैं और उत्तर स्थान में 40 हैं। और लास्ट चैप्टर है बाजीकरण का। ओके, ओवर हो गया।